हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी हम इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख लें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है इंटेंसिव सब्सिडेंस फार्मिंग। तो ये फार्मिंग क्या होती है, आइए समझते हैं स्टूडेंट्स। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन द एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। अब इंटेंसिव सब्सिडेंस फार्मिंग उन एरियाज में प्रैक्टिस की जाती है जहाँ की पॉपुलेशन कैसी होती है, हाई होती है। एंड इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। हम कहते हैं कि इसमें ज़्यादातर किसका इस्तेमाल किया जाता है, लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। वेयर हाई डोसेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरीगेशन आर यूज फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। और किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, बायोकेमिकल इनपुट्स का इस्तेमाल किया जाता है, इरीगेशन का इस्तेमाल किया जाता है। क्या करने के लिए, हायर प्रोडक्शन को जनरेट करने के लिए। दो द राइट ऑफ इनहेरिटेंस लेडिंग to the divisions of land among successive generation has rendered land holding size uneconomically. The farmers continue to take maximum output from the limited land in the absence of alternative sources of livelihood. हम ये देखते आ रहे हैं, राइट ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब पुराने टाइम से चली आ रही सिचुएशन। अगर हम बोले तो जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है, जैसे किसी की खेती का काम है तो उसकी लैंड है, तो वो लैंड होल्डिंग क्या होती है, जब वो उसकी डेथ हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली उसके फैमिली मेंबर को ट्रांसफर हो जाती है। तो उससे क्या होता है, अब जो जितनी लैंड जितनी ज़मीन है उस पर ही उसको अपना जो क्रॉप है वो उसी ज़मीन पे लगानी पड़ती है। तो बहुत सी बार ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है कि उसको कोई और सोर्स नहीं नज़र आता अपनी लाइवलीहुड के लिए। तो दस देयर इज इनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड। तो एग्रीकल्चर लैंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है इस वजह से। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होती है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज द यूज ऑफ हायर डोसेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। एग्जाम्पल, हाई यील्डिंग वेराइटी, जिसको हम HYV बोलते हैं, HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी। कॉमर्शियल का मतलब ही ये होता है कि आप मार्केट में बेचने के लिए फार्मिंग करते हो। मतलब इस टाइप की फार्मिंग के अंदर किस किस चीज़ों का इस्तेमाल होता है, सबसे ज़्यादा तो मॉडर्न इनपुट्स का। मॉडर्न इनपुट्स में क्या क्या चीज़ें आती है, HYV सीड्स आ गए, केमिकल फर्टिलाइजर्स आ गए, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, जिससे कि क्या किया जाए, प्रोडक्टिविटी को हायर किया जाए। तो द डिग्री ऑफ कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। हर रीजन से अलग अलग रीजन की वेरी करती है। फॉर एग्जाम्पल, राइस इज अ कॉमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब। अगर हम राइस को देखें तो राइस एक ऐसी क्रॉप है जो मोस्टली हमें हरियाणा और पंजाब में ज़्यादा देखने को मिलती है, बट इन उड़ीसा इट इज़ अ सब्सिस्टेंस क्रॉप। अगर इसी क्रॉप को हम बोले कॉमर्शियल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के काम आती है राइस हरियाणा और पंजाब के अंदर, बट उड़ीसा के अंदर इसको हम सब्सिस्टेंस क्रॉप बोलते हैं। मतलब उड़ीसा के लोग राइस जो उगाते हैं वो अपने खुद की ज़रूरतों के लिए पहले यूज़ करते हैं, उसके बाद अगर बचा तो वो मार्केट में बेच पाएंगे। कैन यू गिव सम मोर एग्जाम्पल ऑफ क्रॉप्स विच इज कॉमर्शियल इन वन रीजन एंड मे प्रोवाइड सब्सिस्टेंस इन अनदर रीजन। ऐसे एग्जाम्पल्स हमें बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं कि कोई क्रॉप एक जगह के लिए कॉमर्शियल है, दूसरे रीजन के लिए वो क्या है, सब्सिस्टेंस है। प्लांटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन भी हम क्या कहते हैं, किस टाइप की होती है, कॉमर्शियल फार्मिंग ही होती है प्लांटेशन करना। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। अब प्लांटेशन में क्या किया जाता है, एक सिंगल क्रॉप लगाई जाती है बहुत बड़े एरिया के अंदर। प्लांटेशन हैज एन इंटरफेरेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। दोनों का इंटरफेरेंस होता है प्लांटेशन क्रॉप के अंदर, एग्रीकल्चर का भी होता है, इंडस्ट्री का भी होता है। तो प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, बहुत ज़्यादा लैंड कवर होता है प्लांटेशन के अंदर, यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स। और साथ के साथ क्या इस्तेमाल किया जाता है, कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स का इस्तेमाल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर्स। माइग्रेंट का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह बुलाए जाते हैं, उन लेबर्स का इस्तेमाल करके प्लांटेशन क्रॉप लगाई जाती है। तो ऑल द प्रोड्यूस इज यूज एज अ रॉ मटेरियल इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। और जितना भी प्रोडक्शन किया जाता है उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, एज अ रॉ मटेरियल किया जाता है। इंडिया में अगर हम बात करें तो टी, कॉफी, रबर, शुगर कैन, बनाना एसेट्रा आर इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप। अगर एग्जाम में स्टूडेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द प्लांटेशन क्रॉप, तो आपको एग्जाम्पल में लिखना है टी, कॉफी, रबर, शुगर, ये सारे प्लांटेशन क्रॉप माने जाते हैं। टी इन असम एंड नॉर्थ बंगाल, कॉफी इन कर्नाटका आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप ग्रोन इन दीज स्टेट्स। अगर आपसे पूछा जाता है नेम द स्टेट विच इज वेल नोन फॉर टी प्लांटेशन, तो आपको लिखना है असम। और अगर पूछा जाता है विच इज कॉफी इज वेल नोन फॉर विच स्टेट, तो आपको लिखना है कर्नाटका। तो ये दोनों ही स्टेट्स में सबसे ज़्यादा पाई जाती है टी और कॉफ़ी। एंड इसके बाद जो प्रोडक्शन किया जाता है मेनली किसके लिए किया जाता है, मार्केट के लिए, मार्केट डिमांड के लिए किया जाता है, एज वेल एज
There is a developed network of transport and communication connecting the plantation areas. Processing industries and markets plays an important role in development of plantation. और plantation के लिए एक well method developed system बनाया गया है जिससे क्या किया जाता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट की डिमांड को फुलफिल किया जाता है। और यही नेटवर्क क्या करते हैं, टी जैसे असम में है तो वही टी हर जगह प्रोवाइड कराने का काम करते हैं, कॉफ़ी हर जगह प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। तो इससे ही हमारी जो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है वो भी डेवलप होती है, प्रोसेस की जाती है और हमारा जो प्लांटेशन क्रॉप का एग्रीकल्चर है वो भी क्या होता है, बढ़ता है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, अगर अभी तक भी आपने नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो पहले कर दीजिए ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।